सवाल यह है, क्या पहले ज़ाती इम्तिहानात हुआ नहीं करते थे? क्या पहले ज़ाती मुकाबला देकर उर्दू मीडियम के तालिबे इल्म या नॉन बंगाली मीडियम के तालिबे इल्म मुलाजिमत नहीं पाते थे? पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी भी मीडियम के हो, चाहे बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम या संथाली मीडियम के हो, सारे के सारे बच्चे एक साथ ज़ाती इम्तिहानात में बैठते थे। लेकिन अब WBCS ने इस गज़ट के ज़रिए ना सिर्फ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ हक तलफी की है, बल्कि आर्टिकल 16 का वायलेंस भी किया है। पश्चिम बंगाल में उर्दू जुबान को आखिरकार उसका हक मिल ही गया। आजादी के बाद से ही उपेक्षित रही उर्दू को पश्चिम बंगाल में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिल गया है। ममता बनर्जी ने उर्दू की तरफ जो दरियादिली दिखाई, वो अल्पसंख्यक समुदाय को उनके करीब लाने में मददगार हो। हुकूमत की तरफ से उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज तक इस पर अमल पैरवी नहीं की गई। जो अब पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आई है, मार्च 2023 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बल्कि गज़ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 300 नंबर का बंगला लाजमी होगा WBCS में। एक बच्चा जिसकी मादरी ज़बान उर्दू या हिंदी रही हो, कभी वो बंगला पढ़ा नहीं हो, वो किस कदर उन इम्तहानात में मुकाबला कर पाएगा कि आप वहाँ कह रहे हैं कि आप, और 300 नंबर का बंगला, और सिर्फ काम चलाने वाला बंगला नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला कार्ड खेल दिया। बांग्लाয় থাকলে বাংলায় কথাটাও বলতে হবে। বাংলায় কথা বলে আপনি হিন্দি বলুন, ইংরেজি বলুন, উর্দু বলুন, কার কি আপত্তি আছে, কিন্তু বাংলাটাও তো বলতে হবে। कुल मिलाकर उर्दू मीडियम और नॉन बंगाली और नेपाली मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ हक तलफी हो रही है। कभी अदब की पहचान थी जो ज़बान, आज वह मिटाई जा रही है। उर्दू बचाओ, तहजीब बचाओ। ज़ुबान मिटेगी तो पहचान क्या बचेगी। भाषा नहीं विरासत है ये, उर्दू सिर्फ ज़ुबान नहीं तहजीब है।